नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं ये श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति का चुनाव संपन्न हुआ और 15 प्रत्याशी जो जीते हैं वो आप सामने देख सकते हैं। जो प्रथम स्थान मिला है ईथुप जैन प्रथम स्थान पाए गए हैं। बाकी पूरी 15 सदस्यीय टीम आप देख सकते हैं। ये विजय प्रत्याशी हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं। जन्मदिन सक्सेस हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आज श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति का चुनाव संपन्न हुआ और 15 सदस्यीय टीम आपकी विजय हुई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दिगंबर जैन पंचायत समिति की जो नई टीम आई है उसमें सभी का समावेश है। युवा भी हैं, युवा से बीच की एज के लोग भी हैं और हमारे अजित भाई साहब जैसे लोग हैं, प्रकाश चंद जी जैसे लोग हैं जो हमारे मार्गदर्शन के लिए हैं। जो नई टीम आई है उनमें नया उत्साह है। नई टीम में हमारे नवयुवक हैं जो पहली बार चुन के यहाँ पे आए हैं। वो लोग हैं जो पिछले 10 सालों से पंचायत समिति में कार्य कर रहे हैं, मंदिर की सेवा कर रहे हैं, देव शास्त्र गुरु को मानते हुए कार्य कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने समय समय पर दिगंबर जैन पंचायत का अध्यक्ष पद सुशोभित किया। हम उनके मार्गदर्शन में समझता हूँ कि जो 15 सदस्यीय कमेटी आई है उनके मार्गदर्शन में बुंदेलखंड में नहीं पूरे देश में झांसी जैन समाज का नाम रोशन करेगी। वो नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। हमारे पास में एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र करगुआ जी। बुंदेलखंड धार्मिक स्थलों से भरा हुआ क्षेत्र है। हम अगर जैन परंपरा के क्षेत्र देखेंगे तो हमारे पास देवगढ़ है, हमारे पास पवाजी है, पपौरा जी है, प्याउल जी है, सोनागिर है। ये पूरा होल बुंदेलखंड में जैन धर्म की था। इसके साथ ही हमारे पास में हिंदू सनातन धर्म के भी बहुत से ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो बुंदेलखंड की शोभा को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, निखारते हैं। तो ये हमारी जो नई टीम है वो टीम प्रयास करेगी कि बुंदेलखंड में जैन देश भर के जैन धर्म प्रेमी यहाँ पर आए और यहाँ का सर्वांगीण विकास की बात करें। आपने बहुत से चुनाव देखे होंगे। इस बार जो चुनाव हुआ है बड़ा पारदर्शी हुआ है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि किसने कराया है चुनाव? नहीं, ये चुनाव वास्तव में पारदर्शिता के साथ साथ आत्मीयता से परिपूर्ण रहा। मैं इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं करूँगा कि हमारे नागरिक सुरक्षा संगठन के उप नियंत्रक आदरणीय गुप्ता जी ने और गुप्ता जी की टीम के जो सदस्य रहे उन लोगों ने सुबह 8 बजे से जो मेहनत की और मैं समझता हूँ इस टाइम रात के 3 बज रहे हैं, 2:15 बज रहे हैं, उनके चेहरे पे थकान महसूस नहीं हुई। उनकी आत्मीयता, उनको लग रहा था कि ये जैन समाज का चुनाव है। ऐसा चुनाव पहले कभी संपन्न हुआ है जो अभी आपने चुनाव देखा इस बार का? देखिए, हम लोग जो जैन समाज का चुनाव होता था, हमारे जो चुनाव हुए हैं, हमारे चुनावकारी हमारे समाज के ही प्रतिष्ठित लोग रहते थे। पिछले 2 बार से ये चुनाव हम लोग शासन की निगरानी में करते थे और ये चुनाव इस बार भी जो शासन की निगरानी के हुआ उसके पीछे भी कुछ मैं कहूँगा नहीं कि कुछ चीज़ें थी, लेकिन जो इस टीम ने चुनाव कराए हैं वास्तव में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव हुए हैंगे, अपनत्व में चुनाव हुए हैं, पारदर्शिता में चुनाव हुए हैं। कहीं हम लोगों को ये महसूस नहीं हुआ कि हम अपने समाज के विपरीत या समाज की गरिमा के अनुरूप ये चुनाव नहीं करा पाए। हम लोगों ने महसूस किया कि ये चुनाव बहुत ही समाज की गरिमा के अनुरूप, हमारी सब प्रतिष्ठा के अनुरूप ये संपन्न हुआ। निर्वाचन अधिकारी बनाए गए थे नागरिक सुरक्षा कोर संगठन के श्री मुनीश कुमार गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम ने पूरा आज जो चुनाव संपन्न कराया है, 2 शब्द उनके लिए कहेंगे क्या? नहीं, देखिए, उनके लिए तो उन्होंने शब्द क्या,
शब्द तो संयोजित कितना करूंगा मैं। गुप्ता जी का मैंने आपसे कहा ना, उन्होंने आत्मीयता के साथ में, प्रेम के साथ में, पारदर्शिता के साथ में जहां प्रत्याशियों का ध्यान रखा वहां प्रत्येक वोटर का ध्यान रखा। जब हमारी काउंटिंग हुई तो उन्होंने बिल्कुल बहुत व्यवस्थित तरीके से एक एक मतपत्र को, अगर कोई गलत कुछ हमारे मतपत्र गलत हो गए थे तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम लोगों के सामने रखा, और जब तक हम लोगों की सहमति नहीं हुई तब तक उसको निरस्त नहीं माना। तो ये अपने आप में एक चुनाव की प्रक्रिया, सरल प्रक्रिया है, और उन्होंने उनके नेतृत्व में मैं समझता हूँ दिगंबर जैन समाज का जो चुनाव हुआ है उसके लिए मैं नहीं, पूरा दिगंबर जैन समाज और पंचायत के जो नए 15 सदस्य चुन के आए हैं, 15 नहीं मैं तो कहूँगा 31 लोगों को कहीं पे भी कोई रंच मात भी इस बात का दिक्कत नहीं है कि चुनाव की पारदर्शिता के लिए कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। धन्यवाद सर।